एक लड़की जब शादी करके ससुराल आती है तो हजारों सपने, ख्वाहिशें, इच्छाएं लेकर आती है। उसे लगता है कि उसके जीवन में अब सब कुछ बदलने वाला है। उसको एक हमसफ़र, सपनों का हमसफ़र उसे मिलने वाला है। अब सब कुछ बदल जाएगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। वो जो सोचती थी सारे उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उसे नहीं पता वो जहाँ आई है उसे केवल जिम्मेदारियां ही निभानी है। पहले वो सो जाया करती थी, जल्दी जल्दी खा लिया करती थी। अब तो उसे सबसे अंत में खाना भी होगा, सबसे अंत में सोना भी होगा। उसे खुद कपड़े भी धुलने होंगे, सबके कपड़े भी धुलने होंगे। अब उसे सब कुछ वो करना होगा जो घर में माँ पे छोड़ दिया करती थी। अब उसे यहाँ सब कुछ करना होगा, सारी जिम्मेदारियाँ निभानी होंगी। अगर ससुराल में सब उससे जिम्मेदारियाँ की ही उम्मीद करते हैं, अगर वो दिन भर करते करते थक जाती है, वो सोचती है कोई होता जो मुझे ये तो कहता कि बेटा तू भी जल्दी खा ले, बेटा तू भी जल्दी सो जा। अब उसे सबसे पहले उठना होता है, सबसे अंत में खाना होता है। क्या करे, वो एक बहू है। इन सब करने के बाद भी एक ही तराजू की दो पलड़ों में उसी बहू और बेटी को अलग अलग तौला जाता है। वो कितना भी कर ले तो बहू बहू और बेटी बेटी ही रहती है। वो 10 साल, 20 साल, 50 साल रहने के बाद भी पराए घर से आई हुई पराई बेटी रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते वो थक जाती है। बस बदले में उसे सम्मान चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, अपनापन चाहिए होता है। क्यों ये समाज आज भी बहू और बेटियों में भेदभाव किया करता है? आखिर क्यों? बहू बेटी नहीं बन सकती, सास माँ नहीं बन सकती, ननद बहन नहीं बन सकती? क्यों? क्यों आज भी हम इस संकुचित सोच के साथ चल रहे हैं कि बहू बहू होती है, वो पराई होती है, वो दूसरे घर वाली होती है? ऐसा क्यों? क्या बहू अपनी नहीं हो सकती? क्या बहू के सर पे हाथ सहलाकर हम ये नहीं पूछ सकते कि बहू तूने खाना खाया कि नहीं? बहू जल्दी सो जा, तुझे भी तो जल्दी उठना है, तू भी तो मेरी बेटी है, जल्दी सो जा, जल्दी खा ले। चल रहने दे, तू दिन भर काम करते करते थक गई है, कुछ काम बाद में भी कर लेना। ऐसा क्यों नहीं कहते हम? ऐसा क्यों नहीं कहते? बहू भी तो किसी की बेटी है, बहू भी तो किसी की बेटी है। काम करते करते बहुएं थक जाती हैं, उन्हें प्यार से सहलाने वाला कोई नहीं मिलता। मिलता है तो केवल मात्र ये मिलता कि पड़ोसी की बहू बहुत अच्छी है, मेहमानों की बहू बहुत अच्छी है। हम जो दूसरों के बारे में कहते हैं, उनकी बहू बहुत अच्छी है, उनकी सास बहुत अच्छी है, उनकी ननद बहुत अच्छी है, यही दो शब्द प्यार के, प्रेम के हम अपनों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, अपने सास के लिए, अपनी ननद के लिए क्यों नहीं कहते? ये कहने मात्र से हम दूसरों की गुत्थियों को सुलझाए चले जाते हैं। दूसरों की समस्याएं हमें दिखती है, हमें अपने घर की समस्याएं क्यों नहीं दिखती? हमें अपनी बहू की समस्याएं क्यों नहीं दिखती? हमें अपनी सास की समस्याएं क्यों नहीं दिखती? हमें अपनी ननद की समस्याएं क्यों नहीं दिखती? हम केवल एक दूसरे पे उंगली उठाते रहते हैं। उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने क्या किया हम ये कभी नहीं देखते। कभी ये तो देख लेते
कि उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी तो होंगी। लोग कहते हैं सास कभी माँ नहीं बन सकती, बहुएं सास को माँ भी तो नहीं बनाती। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास बहू को कभी बेटी भी तो नहीं बना पाती। क्यों क्यों फर्क किया जाता है? बहुएं दिन भर काम करते करते थक जाती हैं। अगर थकान का सिकन उनके चेहरे पे आ जाए तो लोग कहते हैं बहुएं काम करने में खुश नहीं हैं। ऐसा क्यों? माँ डांट देती है तो बेटी कुछ नहीं कहती, सास डांट देती है तो बहू को बुरा लग जाता है। ऐसा क्यों? मैं ये नहीं कहती सारी बहुएं सही हैं, मैं ये भी नहीं कहती कि सास सही हैं। कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी, हमें कोशिश तो करनी होंगी इन नाजुक उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने की, बहू और बेटियों की, सास और ननद की। क्यों? लोग कहते हैं जनरेशन का गैप होता है, गैप के कारण, दो पीढ़ियों में अंतराल के कारण, दो आयु वर्ग में अंतराल के कारण बहू सास में पटता नहीं। ननद और भाभी तो एक ही जनरेशन, एक ही पीढ़ी की होती हैं, एक ही उम्र आयु की होती हैं, फिर उनमें क्यों ये रिश्ते उलझते क्यों जाते हैं? हमारे इन रिश्तों को उलझने का कारण जनरेशन गैप नहीं है, हमारे इन रिश्तों को उलझने का कारण आयु वर्ग नहीं है, बल्कि इन रिश्तों को उलझने का मात्र केवल एक ही कारण है कि हम सामने वाले की समस्याओं को समझना नहीं चाहते, हम रिश्तों को समझना नहीं चाहते। जिस दिन हम इन रिश्तों को समझ लेंगे, हम सामने वाले को भी इंसान समझेंगे, उस दिन हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उस दिन कोई ये नहीं कहेगा कि सास सास होती है, बहू बहू होती है, ननद ननद होती है। अगर ननद कहती है मेरी भाभी ये कर नहीं रही है, वो कर नहीं रही है, तो वो भी तो देख ले कि वो अपनी ननद के साथ क्या कर रही है। वो भी तो देख ले अपने ससुराल में उसके रिश्ते कितने अच्छे हैं। तो एक बार कह ले, 1000 बार कह ले, लेकिन एक बार सोच तो ले। बहू को बेटी मानो, सास को माँ मानो, रिश्तों की इन उलझे हुए समस्याओं के साथ सुलझा लो। सारे रिश्ते सुलझ जाएंगे, सब अपने हो जाएंगे। हम सब अगर अपनी अपनी कमियों को देखें तो हमारे में या हमारे सामने वाले में कोई कमियां ही नहीं दिखेंगी। हमारी कमी तो बस इतनी होती है कि हम सामने वाले के कमियों को देख लेते हैं और अपनी कमियों को छुपा लेते हैं, उस पर पर्दा डाल लेते हैं। हम इंसान हैं, हम ह्यूमन हैं, हम सबसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उस गलतियां को हम सुधार भी सकते हैं, एक साथ रह भी सकते हैं। हम दूसरों की तारीफ करते हैं कि उनकी बहू बेटियां बहुत अच्छी हैं, उनकी बहू बहुत अच्छी है, उनकी सास बहुत अच्छी है। अपने रिश्ते को भी एक बार संवारने की कोशिश तो करो, आपकी भी सब अपने बहुत अच्छे होंगे। सारे उलझे हुए रिश्ते सुलझ जाएंगे, हम सब एक साथ हो जाएंगे, हम सबकी समस्याएं समझने लगेंगे। कभी कोई ये नहीं सोचेगा कि मुझे ससुराल जाना है, मेरी बहू आ रही है। इन संकुचित सोच से हम निकल जाएंगे कि बहू बहू होती है और सास सास होती है।